चलिए सर, आपका डीएम सिंह फिर हाजिर है आपके सामने एक नए अंदाज, एक नए वीडियो के साथ। तो मैं सर अभी एडवर्ब के वीडियो बना रहा हूँ और ऑलरेडी मैं पहले भी बहुत सारे बेसिक के नरेशन, वॉइस, नाउन और उसके बाद बेसिक के बहुत सारे सब्जेक्ट, वर्ब, टेंस, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एसएसपीपी, ये सारे बहुत सारे मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब तक लगभग मुझे मैं लगता हूँ कि 100 से ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूँ और साथ ही साथ कुछ स्पोकन के भी वीडियो मैं बनाया हूँ। तो जिनको जो अच्छा लगे, अगर आपको ग्रामर अच्छा लग रहा है तो ग्रामर के वीडियो देखें, ठीक है। अगर आपको स्पोकन के वीडियो अच्छा लगता है तो स्पोकन के वीडियो लिखें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर स्पोकन पर वीडियो बनाइए, बहुत सारे बोलते हैं कि सर डिग्री पर बनाइए। अभी जैसे कुछ कमेंट आ रहे हैं, तो अभी मैं सर ऑफलाइन में डिग्री पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर डिग्री पर बनाइए। तो सर एक एक करके आऊँगा। आज ये एडवर्ब का लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो एडवर्ब को मैं पहले ख़त्म कर दूँ, उसके बाद फिर डिग्री, सर मैं डिग्री पढ़ाने आऊँगा और डिग्री के वीडियो, ठीक। तो एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। और इसलिए सर मैं आपको भी कहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़, और ख़ास करके ग्रामर, ग्रामर जो है सर एक लॉजिक वाला चीज़ है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के तरह, यानी इनको लॉजिक वाली चीज़ के साथ, यानी लॉजिक के साथ समझना। अगर आप इसको रटेंगे तो सर यकीन मानिए आपको ज़िंदगी में कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको जो है हमेशा आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। इसलिए अगर आपको चाहे नरेशन समझना हो, वॉइस समझना हो, आपको कोई भी चीज़ देखनी हो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं। उसके बाद आप उसका निकालें कि कौन सा चीज़ देखना है, उसका पार्ट बाय पार्ट दे। जैसे वर्ब देखना है तो वर्ब में सर वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, उसका नरेशन है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वॉइस है तो वॉइस पार्ट 2, फिर हिंदी वाक्य है तो उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह करके प्लेलिस्ट में अलग अलग ग्रुप बनाया, ठीक है। उसमें जाके आप उसके भीतर से पार्ट 1, पार्ट 2 करके समझिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अचानक अगर यदि आप ये वीडियो देखेंगे सर तो आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं। तो चलिए सर ये फालतू की बातों को छोड़ के अब चलते हैं पढ़ाई की ओर। तो अभी मैं सर एडवर्ब पर वीडियो बना रहा हूँ और अब तक सर आपका 12 वीडियो बना चुका हूँ। ये 13वां और लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो इस 12 वीडियो में सर मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ खुल के हजारों बार कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब का प्रकार कैसे है, एडवर्ब को तुरंत पहचानेंगे कैसे, पकड़ेंगे कैसे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, सिंपल एडवर्ब क्या है। तो उसके बाद तो एडवर्ब को सर मोटा मोटी 3 भागों में बांटा गया: सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तो आज जो लास्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो सर वो इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब पर बना रहा हूं। यानी एडवर्ब 3 है, सिंपल एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब को फिर कई भागों में बांटा गया सर: एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब अफर्मेशन, नेगेशन, ठीक है, एडवर्ब रीजन, इस तरह से बांटा गया है, जिस पर मैं ऑलरेडी 6-7 वीडियो बना चुका हूं। तो अब उसके बाद आज लास्ट टोटली 12 वीडियो में सर इन सारे वीडियो मैंने एडवर्ब पर बना चुका हूं। अब लास्ट वीडियो बना रहा हूं दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा है सर आपका रिलेटिव एडवर्ब। अब सर सारा खेल किसका है, मैं बना किस पर रहा हूं, एडवर्ब पर। तो सबसे पहले एडवर्ब को पकड़िए सर, ठीक। मैं बार बार पहले भी कहा हूं सर कि मैं जब ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूं तो मैं समझाने पर ज्यादा जोर देता हूं कि आप चीजों को समझे, ठीक। कि जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं सर सीता गीता से ज्यादा सुंदर है ना, तो आप लोग फट से क्या बोलते हैं, आपको रटा दिया गया, ठीक, कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, है ना सर, ठीक। लेकिन कभी बताया सर कि ब्यूटीफुल के साथ मोर ही क्यों आता है, मच क्यों नहीं आता है? जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो मच क्यों नहीं आता है, मोर क्यों आता है, ठीक, या फिर ईआर क्यों नहीं आता है, या दूसरे वर्ड क्यों नहीं आते हैं, ठीक है, कभी नहीं बताया। बस आपको एक डिग्री का बताया कि देखो जी कंपैरेटिव डिग्री जब भी बनाना है, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, फेमस, ये सब में ईआर नहीं लगाना, इसके आगे मोर लगा देना। कभी आपने सवाल किया सर कि मोर ही क्यों लगाएंगे, मच क्यों नहीं लगा सकते? अगर मच लगाएंगे तो दिक्कत क्या होगी, या मैनी लगाएंगे तो दिक्कत क्या होगी? सवाल जवाब के साथ पढ़िए सर, ठीक है। जब तक सवाल जवाब के साथ नहीं पढ़ेंगे सर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए। तो आइए आज फोकस करते हैं कि सर इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है।
बाद में समझेंगे सर इंट्रोगेटिव। पहले पकड़ते हैं कि एडवर्ब क्या, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब इंट्रोगेटिव मतलब क्या हो गया सर, सवाल, ठीक है, यानी ऐसा एडवर्ब जो सवाल पैदा करता हो। एकदम सिंपल सा लॉजिक। यानी एडवर्ब है तो ठोकर किस पर मारेगा सर, 80 to 90% किस पर, वर्ब पर, ठीक। यानी वर्ब पर ठोकर मारते हुए, यानी वर्ब पर फोकस करते हुए, ठीक है, जो सवाल पैदा करता है वही होगा एडवर्ब। अब चूंकि सवाल पैदा करता है इसलिए क्या हो जाएगा सर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा, है ना सर, मजेदार बात, ठीक। जैसे अब आप लोग हजारों बार बोलते हैं, ए तुम कहां जाते हो रे, देखिए सर कितना मजेदार चीज, ए तुम कहां जाते हो, देखिए सवाल कर रहे हैं ना, तुम कहां जाते हो, कहां जाते हो, देखिए तो सर, अब कहां ठोकर किस पर मार रहा है, जाना पर। आज जाना क्या है सर, वर्ब है। अब वर्ब पर ठोकर मार रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी वर्ब की कहीं ना कहीं खासियत बता रहा है, और जो वर्ब की खासियत बताएगा उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब। एकदम सिंपल सा थिंग, ठीक है, एडवर्ब कहेंगे, ठीक। अब चूंकि सवाल पैदा कर, कहां जाते हो, कहां जाते हो, वर्ब पर ठोकर, वर्ब पर फोकस, एडवर्ब। अब चूंकि ये क्या कर रहा है, सवाल पैदा कर रहा है, हाँ, कहां जाते हो, किधर जा रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, देखिए तो सर, है ना, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो यार, ठीक है, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठीक। तो आप देखिए सर, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठीक। अच्छा कैसे हो जाता है, देखिए कैसे जाता है, कहां जाता है, क्यों जाता है, ठीक, कब जाता है रे, कब जाता है रे, अच्छा रात में कब जाता है, देखिए कब, तो कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सारे वर्ड क्या कर रहे हैं सर, देखिए कहीं ना कहीं वर्ब में ठोकर मार रहे हैं, ठीक। और जब वर्ब में ठोकर मारेगा तो वो क्या कहलाएगा सर, एडवर्ब। देखिए बोले सर पढ़ाई एकदम इजी है कि नहीं, हाँ, तो वर्ब पर ठोकर मारेगा तो एडवर्ब। अब चूंकि ये सारे क्या कर रहे हैं सर, दिस ऑल आर क्रिएटिंग द क्वेश्चन, ऑल आर जस्ट क्रिएटिंग द क्वेश्चन, आस्किंग द क्वेश्चन, ठीक, इसलिए इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब जब हिंदी में आप सर सीख गए कि कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सारे किस पर, कहीं ना कहीं वर्ब की खासियत को बता रहे हैं, और वर्ब की खासियत को बताते हुए, ठीक है, आप खुद देखिए ना सर, क्यों गए रे, देखिए हम लोग बोलते ना क्यों गए, देखिए तो क्यों किस पर ठोकर मार रहा है, गए, जाना पर, वहां क्यों जाते हो रे, तुम वहां क्यों जाते हो, देखिए तो क्यों किस पर ठोकर मार रहा है, जाना पर। जाना क्या है, वर्ब है। अब वर्ब पर कौन खासियत बता सकता है, एडवर्ब। अब एडवर्ब तो है क्योंकि वर्ब की खासियत बता रहा है, अब वर्ब की कैसी खासियत बता रहा है, सवाल पैदा कर रहा है, आज जो सवाल पैदा करे वो होगा क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव। आज चूंकि वर्ब की खासियत बता रहा है इसलिए हो गया एडवर्ब। अब दोनों मिलके क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सब क्या है सर, वर्ब की खासियत को बताता है, बताते हुए सवाल पैदा करता है, इसलिए इसको कहा जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक सर। अब उसी तरह, ठीक, तो पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब को सर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो आज का हेडिंग है सर इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब। तो पहले सर इंट्रोगेटिव एडवर्ब को मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, तो पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद सर तब क्या करेंगे, रिलेटिव एडवर्ब में आएंगे। एकदम चुटकियों का काम है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कैसे, तो सर इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों में ये व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर और भी कुछ है सर, ठीक है, ये सारे क्या है सर, सारे एडवर्ब है, ठीक। अब ये सारे क्या कर रहे हैं, ये चारों क्या करते हैं, सवाल पैदा करते हैं, ठीक, और किस पर फोकस करते हैं, वर्ब पर फोकस करते हैं, यानी वर्ब की खासियत बताते हैं। और वर्ब की खासियत बताते थे, कौन सी खासियत बताते हैं, सवाल पैदा करने की खासियत बताते हैं, और सवाल पैदा करता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब देखिए, व्हाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, देखिए तुम क्यों जा रहे हो, देखिए तो सर ये क्यों किस पर ठोकर मार रहा है, जाना पर मार रहा है कि नहीं, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो,
क्यों जा रहे हो, है ना सर। एकदम पढ़ाई मजेदार चीज है सर, बस आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब देखिए सर, तो क्यों किस पर ठोकर मार रहा है, जाना पर मार रहा है। अब जाना क्या हो गया सर, verb। अब वर्ब पर कौन ठोकर मार सकता है, एडवर्ब। तो पहले तो ये एडवर्ब है सर, ठीक। अब ये काम क्या कर रहा है सर, सवाल पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जो सवाल पैदा करे उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल सा लॉजिक, बात सही ना सर, एकदम सही, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, वर्ब पर फोकस कर रहा है, इसलिए हो गया एडवर्ब। अब वर्ब पर फोकस करते क्या कर रहा है, सवाल पैदा कर रहा है। वाई, क्यों जाते हो भाई, सवाल पैदा कर रहा है, इसलिए हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। उसी तरह व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग, ठीक। तुम कब जा रहे हो भाई, कब जा रहे हो, कब जा रहे हो। अब व्हेन किस पर ठोकर मार रहा है सर, देखिए तो गोइंग पर मार रहा है कि नहीं। कब जा रहे हो भाई, कब जा रहे हो भाई, है ना, ठीक। तो कब जा रहे हो भाई, तो देखिए कब किस पर ठोकर मार रहा है, जाना पर। अब जाना क्या हो गया, वर्ब। अब वर्ब की खासियत कौन बताएगा, एडवर्ब। तो व्हेन क्या हो गया सर, एडवर्ब हो गया। अब कैसा एडवर्ब, क्योंकि सवाल पैदा कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। है ना मजेदार चीज सर, एकदम ठीक। अब देखिए सर, उसी तरह हाउ डिड यू डू, तुम कैसे करती हो, कैसे करते हो, या कैसे किए, जो बोले सर, पास्ट टेंस बोलिए, प्रेजेंट टेंस बोलिए, राहड़ी में बनाइए, परफेक्ट में बनाइए, कंटिन्यूअस, जिसमें बनाइए। लेकिन आप गौर कीजिए सर, ये कैसे जाते हो, कैसे बनाए, कैसे बनाए, कैसे काम किए, कैसे गए, देखिए कैसे, क्यों किए, क्यों गए। तो आप देखिए सर, ये हाउ सर किस पर ठोकर मार रहा है, डू करना पर मार रहा है। कैसे किए, कैसे किए, उसी तरह क्यों किए, क्यों किए। देखिए क्यों किस पर ठोकर मार रहा है सर, करना पर मार रहा है। और करना क्या है सर, वर्ब। अब वर्ब पर ठोकर मार रहा है, इसका मतलब वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ खासियत बता रहा है। अब वर्ब के बारे में खासियत कौन बता सकता है सर, ओनली एडवर्ब, 100%। तो सर ये हाउ भी क्या है, ये हाउ वाई दोनों क्या है सर, एडवर्ब है। अब कौन सा एडवर्ब सर, क्योंकि सवाल पैदा कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। बोलिए सर, है ना मजेदार चीज, है भारी सर, एकदम भारी। मैं तो बार बार कहता हूं सर कि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ठीक है। आपको कैसा लगता है जरूर कमेंट में लिखिए, ठीक, और मस्ती के साथ करें, ठीक। और कुछ लोग बोले हैं कि सर सिंस एवर सिंस में एक वीडियो बना दीजिए, तो सर मैं वो हंसते खेलते कभी भी अगले वीडियो में होगा तो मैं बना दूंगा, या सेकंड वीडियो इसके बाद वाला ही वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी चीज सर धीरे धीरे सिस्टमेटिक होगा ना, तब मजा आएगा, ठीक है सर। अब आइए रिलेटिव एडवर्ब, यानी ये जो चार चीज है सर, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये चारों जो वर्ड है सर, ये क्या करता है, ये सवाल भी पैदा करता है। और क्या करता है सर, ये दो क्लॉज को, ठीक है, जोड़ने का भी काम करता है, और उसके बीच रिलेशन को बता, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब, ठीक। रिलेशन बताता है, यानी सवाल तो पैदा करता ही है, सवाल पैदा करने के साथ साथ जब ये दो क्लॉज के बीच में एक रिलेशन को जोड़ने या बताने का काम करता है, कोई रिलेशन का क्या होता है, रिलेशन से ही बना है रिलेटिव, तो उसी को कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। जैसे बहुत समय बोलता है, अरे मैं नहीं जानता हुआ कब जाएगा। देखिए सर, अगर अकेले रहता, अरे वो कब जाएगा रे, देखिए मैं सवाल कर रहा हूं सर, ध्यान दीजिएगा सर, ठीक। मैं सवाल, अरे वो कब जाएगा, देखिए स्पष्ट लगा। अच्छा तुम क्या करती हो, ठीक। अच्छा और एक बात मैं बताना भूल गया सर, देखिए क्या, ठीक, कौन, ठीक, और उसके बाद किसे, ये सब भी, अरे तुम किसे मारते हो, तुम क्या खाते हो, ठीक, कौन जाएगा, तो ये सब भी सर वर्ब पर ठोकर मार रहा है, लेकिन ये सारे प्रोनाउन है सर, ये एडवर्ब नहीं है। तो जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इस पर मैं डिस्कस बढ़िया से अच्छा से विस्तृत डिस्कस करूंगा। अभी चूंकि एडवर्ब पढ़ा रहा हूं तो मैं एडवर्ब पर ही ज्यादा फोकस करना चाहता हूं,
ठीक। और जब ये भी भर पर कर रहा है, लेकिन ये सब प्रोनाउन है, ये एडवर्ब नहीं है। तो क्या का व्हाट, व्हिच, whom, who, ये चार भी WH है, ये भी सवाल पैदा करते हैं। लेकिन ये भी आपको लगेगा कि वर्ब पर ठोकर मार रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ब की खासियत को नहीं बताता। ये किसी न किसी नाम के बदले आता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रोनाउन। तो व्हिच, whom, who, what, ये चारों WH वर्ड है, लेकिन प्रोनाउन है सर, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। ठीक है सर। अभी चूंकि मैं एडवर्ब पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं एडवर्ब पर ही अपना फोकस करना चाहता हूं, नहीं तो आपका माइंड क्या हो जाएगा सर, गिच पिच। तो इसलिए व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये चार वर्ड प्योर एडवर्ब है, जो कि सवाल भी पैदा करते हैं और साथ ही साथ दो रिलेशनों को जोड़ने का ये काम करते हैं। ठीक। जैसे अब अगर अकेले है, तुम कहां जाते हो, देखिए मैं सवाल पूछा हूं, तुम कब गए, है ना सर। तो मैं क्या कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। तो जब ये सवाल हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब जब ये दो क्लाउज को, दो वाक्यों को या क्लाउज को अगर जोड़ने का काम करे, ठीक है, तब यही हो जाएगा रिलेटिव एडवर्ब। जैसे मैं नहीं जानता हूं वह कब जाता है, देखिए मैं नहीं जानता हूं एक क्लाउज है ना, वह कब जाता है। ठीक। तो अब दूसरा क्या है सर, देखिए वह कब जाता है, सवाल तो है ही, ये तो WH एडवर्ब है ही, ये तो सवाल पैदा करेगा। लेकिन अब देखिए सर, मैं नहीं जानता हूं वह कब जाएगा। अब देखिए तो देयर आर टू क्लॉजेस, दो क्लॉज हैं सर। ठीक। अब दो क्लॉज में वेयर या हाउ या व्हेन या व्हाई क्या कर रहा है। अब इसी का जब इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे सर, तो देखिए वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये क्या करता है, दोनों के बीच में आके दोनों क्लॉज के बीच में एक रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। ठीक। जैसे आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। ठीक। एक क्लॉज है सर। ठीक। मैं नहीं जानता हूं, क्या नहीं जानते हो भाई, समय नहीं जानता हूं। ये मैं छिपा के रखा हूं, इसको आप बाहर भी कर सकते हैं, छिपा के भी रख सकते हैं। When he comes, एक he comes, एक दूसरा क्लॉज है, ये फर्स्ट क्लॉज है। तो देयर आर टू क्लॉजेस, दो क्लॉज है सर, दो वाक्य का खंड है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, ही कम्स, वो आता है। अब देखिए तो ये दोनों क्लॉज को जोड़ने का बीच, यानी बीच में रिलेशन बताने का काम या जोड़ने का काम, ठीक, क्या कौन कर रहा है सर, व्हेन। मैं अपनी सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं सर। ठीक है। अगर डीप में ज्यादा जाऊं तो फिर आपको बेसिक वाले लोगों को समझ में नहीं, आप एकदम सीधे तौर पर, मोटा मोटी तौर पर समझिए कि दो क्लॉजेज हैं, दो वाक्य खंड है, वाक्य एक है लेकिन वाक्य खंड कितने हैं सर, दो वाक्य खंड है। अब ये दोनों वाक्य खंड के बीच में रिलेशन को बताने का काम या जोड़ने का काम कौन कर रहा है सर, ये व्हेन एडवर्ब कर रहा है कि नहीं, बताइए कर रहा है कि नहीं, एकदम कर रहा है। ठीक। यानी इस व्हेन का संबंध किससे है, इस टाइम से, एंटीसीडेंट जिसको कहते हैं। यानी जो WH रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले नाउन को कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। तो यहां पर क्या है सर, ये व्हेन सिर्फ ये दो क्लॉजों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि व्हेन का संबंध, मैं उस समय को नहीं जानता, कौन सा समय रे, किस तरह का समय, वह कब आता है या जब वह आता है, यानी उसके आने का समय मैं नहीं जानता हूं। यानी रात 12 बजे आता है ना 2 बजे आता है, उसका आने का जो समय है, हो सकता है 2 बजे आता हो सकता है 3 बजे आता हो, वो जो आने का उसका समय है मुझे पता। तो ये दो क्लॉज को जोड़ने के साथ साथ इस एंटीसीडेंट के साथ ये व्हेन एक रिलेशन बनाता है, इसलिए इसमें यहां सवाल तो पैदा कर ही रहा है, सवाल के साथ साथ एक जोड़ने का भी काम करता है, इसलिए इसको यहां कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। बोलिए सर, है ना मजेदार चीज। ठीक। अब वहीं पर हाउ लीजिए, आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानते हो, प्रोसेस।
मैं उस प्रोसेस को जानता हूं, तो आई नो क्या हो गया सर, एक क्लॉज हो गया। एक हाउ ही कुक्स फूड, अब ही कुक्स फूड ये क्या हो गया सर, ये दूसरा क्लॉज हो गया, है ना। देयर आर टू क्लॉजेस, यानी मैं जानता हूं वह खाना बनाता है। ठीक, अब ये दोनों वाक खंडों को देखिए तो जोड़ने का काम, ठीक, या इन दोनों के बीच रिलेशन को बताने का काम कौन करता है सर, ये हाउ कर रहा है। और हाउ क्या है सर, एडवर्ब है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है सर, यहाँ सवाल पैदा नहीं कर रहा है। अगर मैं अकेले पूछता है वो खाना कैसे बनाता है, अच्छा वो खाना कैसे बनाता है, देखिए ये सवाल है, हाउ डज ही कुक फूड। ये यहां पर तो क्या होगा, अगर ये अकेले रहता हाउ डज ही कुक फूड, ठीक है। अगर वो अकेले रहता तो तब क्या हो जाता, फिर हाउ क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाता है। हाउ डिड ही डू, हाउ डज ही कुक फूड, जो भी बनाइए आप। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है सर, यहाँ वो सवाल नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि इस दोनों क्लाउज को यानी वाक खंड को क्या कर रहा है, जोड़ने के साथ साथ दोनों के बीच में एक रिलेशन को बताता है। यानी इस हाउ का संबंध कहीं न कहीं इस एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब के पहले आने वाला नाउन, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक, तो अब क्या कर रहा है ये, अब मान लें एंटीसीडेंट आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है, नहीं जानकारी, कोई बात नहीं, एकदम इजी वे में समझिए कि अगर ये दो वाक खंड तो आपको समझ में आ रहा है ना सर, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये दो वाक खंड है और इस दो वाक खंड को हाउ जो है बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों के बीच एक रिलेशन को बता रहा है, यानी दोनों के बीच एक रिलेशन पैदा करके दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है। तो बस समझिए कि हाउ क्या है, पैदाइशी एडवर्ब है, सवाल पैदा करेगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, जोड़ के दोनों के बीच एक रिलेशन को पैदा कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। है ना मजेदार चीज। तीसरा देखिए, व्हाई आई आस्क, मैं पूछता हूं या पूछा, जो भी बोलिए। एक आई आस्क, एक क्लॉज है। ही डिड कम दैट डे, नो ही डिड नॉट। Why he came? Oh, did come. क्या हो जाएगा, Why he came that day. ठीक, अब देखिए मैं पूछा या पूछता हूं, तो मैं पूछा आस्क कर दीजिए। मैंने पूछा एक वाक्खंड है, ठीक। He came that day, वह उस दिन आया। ठीक, मैं पूछा, ठीक, क्या पूछा, कारण पूछा, मैं आने का कारण पूछा, वजह को पूछा कि वह उस दिन क्यों आया था या उस दिन क्यों आया। ठीक, यानी मैंने पूछा कि वह उस दिन क्यों आया। ठीक, अब देखिए तो ये वाई क्या कर रहा है सर, देयर आर टू क्लाउजेस, दो क्लाउज हैं, दो वाक्य खंड है। ठीक, अभी दोनों वाक्य खंड के बीच में ये वाई जोड़ने का काम और उनके बीच में रिलेशन बताने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक, एक्चुअल वो वाई एंटीसीडेंट के साथ एक रिलेशन को बताता है, यानी सिर्फ जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, ये वाई इस रीजन एंटीसीडेंट के साथ भी एक रिलेशन को बताने का काम कर रहा है। तो अगर इतना नहीं जानते एंटीसीडेंट को तो छोड़िए मारिए गोली। आप इतना सिंपल समझिए कि देयर आर टू क्लाउजेस, दो वाक्य खंड है, और ये वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये जो एडवर्ब है सर, यहां पर क्या करते हैं, ये दोनों वाक्य खंड को जोड़ के दोनों के बीच एक रिलेशन बताने का काम करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है रिलेटिव एडवर्ब। तो यहां पर वाई क्या है सर, रिलेटिव एडवर्ब। यानी सिंपल सा लॉजिक क्या है सर, अगर वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है, अगर सवाल पैदा कर तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब ये दो क्लाउज के बीच में आके अगर रिलेशन बताने का काम करे, जोड़ने का काम करे एंटीसीडेंट के साथ, एंटीसीडेंट नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, सीधे बोलिए, दोनों के बीच एक रिलेशन को बताने, दोनों वाक्य खंड को के बीच में आके उसको जोड़ के उसके बीच में एक रिलेशन बताने का काम करता है, तब वो कहलाएगा रिलेटिव एडवर्ब।
है ना मजेदार चीज। यानी जब सवाल पूछा वही चाह, तो हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और वही जब बीच में आके कंजंक्शन के तरह जोड़ता है दोनों वाक्यखंड को और एक रिलेशन बताने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। वर्ड वही है। बोलिए सर, है ना मजेदार चीज। बस इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़ते रहें सर, मेरा हौसला अफजाई करते रहें। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। अगर वीडियो में कुछ गलतियां हो रही है, मेरे पढ़ाने में कुछ गलतियां हो रही है, तो उसको कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है, और सही बात को लिखें। तब तक के लिए गुड बाय।